प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के एक पेपर की जो 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 मार्च को। उसकी हम बात कर रहे हैं। समय से पहले मैं सारे पेपर्स आपको करवा रहा हूँ। मैंने इससे पहले हिंदी और इंग्लिश आपको करवा दिया है, साथ ही साथ भूगोल भी करवा दिया है, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी पुरावस्तु है। सबसे पुरावस्तु जो है, सबसे पुरानी या पुरावस्तु को बोलते हैं पुरानी वस्तु, तो वो कौन-सी है हड़प्पा सभ्यता की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मुहर। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पूछा गया है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक को लिखा था बर्नियर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं व्यापार प्रतिष्ठा थी, किस वजह से थी? घोड़ों के कारण भी थी, मसालों के कारण भी थी, जो मसाले वहाँ पे बहुत सारे बनाए थे, रत्नों के कारण भी थी। तो यहाँ पे ये सभी सही ऑप्शन है, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी सन 1950 को। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, अवध में सहायक संधि कब लागू हुई? अवध में जो सहायक संधि लागू की गई थी वो 1801 में की गई थी। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। ये सारे के सारे जो है तक्षशिला, पाटलिपुत्र और सुवर्णगिरी और उज्जैनी, ये सारे के सारे जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे, लेकिन जो राजधानी थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो पाटलिपुत्र राजधानी थी उस समय। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई है? तो वो दी गई है टोटल मिला के 8 प्रकार की। तो यहाँ पर जो है 8 ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? वो सूफी संत थे निजामुद्दीन चिश्ती, जिनको निजामुद्दीन औलिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है, मुगल काल में रैयत का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल के समय रैयत जो है ये वर्ड किसानों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट का अवशेष जो है धौलावीरा में मिला था। तो अ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी या देवान प्रिय की उपाधि कौन से राजा प्रसिद्ध हुए थे? तो वो प्रसिद्ध राजा का नाम था अशोक। तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करें, तो यहाँ पर हमने 12 प्रश्न तो देख लिए, आपके एमसीक्यू थे। इसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या थी? नेक्स्ट जो है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने और किस शासक के शासनकाल में करवाया था? यदि आप इन सभी प्रश्नों के जो बचे हुए प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, आप जो है आंसर लिख करके कमेंट कर दीजिए। और 1000 कमेंट जैसे ही आपके पूरे होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के, हमारे विषय हमने सभी डाले हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, आपका इतिहास, और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं जिनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री भी डाल दिया गया है, मैथ डाल दिया गया है। तो इस तरह से जिनके भी सब्जेक्ट डाले गए हैं, जिसके भी 1000 कमेंट, सबसे पहले जिस भी वीडियो में 1000 कमेंट्स होते हैं उसके पहले क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे। यहाँ पे 15वां जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? अगला जो प्रश्न है, कुल एवं जाति में क्या अंतर है? नेक्स्ट जो है, सूफी कौन थे? इसके बाद पूछा गया है, नए नार और अलावर कौन थे? अलावर संत और नए नार संत की बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्ताना का विरोध क्यों धारण करते थे? जो है विरुद्ध क्यों धारण करते थे? हिंदू सुल्ताना का विरुद्ध क्यों धारण करते थे, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? सभी को अच्छी तरह से पता है। अगला जो प्रश्न है, संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये आपको बताना है। अगला जो है, इसमें पूछा गया है, ताराबाद क्या था? किताब उल हिंद पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं। अगर आप इन सभी के मैक्सिमम उत्तर तो मैंने दे रखे हैं, जो कि अगर आप 2021 का प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर है वो देख लीजिए, 2022 का मॉडल पेपर मैंने करवा रखा है, 2023 का भी करवा रखा है। अगर आप ये मॉडल पेपर देखते हैं तो इनमें आपको उसके सभी के उत्तर, लगभग ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से और कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, लघुतात्मक प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत का वर्णन करना है आपको। हरिसेन ने प्रयाग प्रशिस्त में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं का किस प्रकार जो है वर्णन किया है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या भिन्नताएं हैं, संक्षेप में बताना है। नेक्स्ट जो है, पंच महाव्रत क्या है। मूर्तिकला की गांधार शैली के विकास में शैलीगत विशेषताएं जो है आपको लिखनी है। अगला जो है, इब्न तूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देख करके क्यों चकित हुआ, इसको समझाना है आपको। नेक्स्ट जो है आपसे पूछा गया, अल रुबानी द्वारा वर्णित भारत की जाति वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश आपको डालना है। और त्रिपिटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेशों का वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता जो है सिद्ध करनी है कि वर्तमान में वो कैसे साबित हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था, स्पष्ट कीजिए। अगला जो है इसमें पूछा गया, इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए। सूर्यास्त विधि एवं सूर्यास्त कानून क्या था, ये आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा जाएगा, धर्म सूत्रों तथा धर्म शास्त्रों के 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका से संबंधित नियम को बताना है आपको। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करें तो मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालना है आपको। यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आके गिरेगा, लाल डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का संक्षिप्त में परीक्षण करना है आपको। 1857 की क्रांति को भड़काने में धार्मिक कारणों का उल्लेख करना है। और सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या समानताएं थी, ये आपको बताना है। निबंधात्मक जो प्रश्न है उनकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है, महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक एवं आर्थिक सुधारक भी थे, स्पष्ट आपको करना है। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कर देनी है। भारत उपमहाद्वीप के मानचित्र में जो है निम्नलिखित को अंकित करना है, जिसमें लौथल है, धौलवीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है और बनावटी है। उसके बाद में चंदूहड़ो है और उसके बाद हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट जो है इसी में अथवा दिया गया है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो भारत के उपमहाद्वीप के मानचित्र में निम्न को अंकित कर, जिसमें मगध है, राजगीर है और सरस्वती है। इसके बाद तक्षशिला है, अस्मक है, कलिंग है और गिरनार है और मास्की है। तो इन सभी को आपको जो है मानचित्र में अंकित करना है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। जैसे ही आपके 1000 कमेंट कंप्लीट होते हैं तो इसके आंसर की को डाल देंगे पीडीएफ के साथ में, ताकि आप जो है देख पाएँ पूरे आंसर्स को। तो जल्द से जल्द शेयर करें, इसको मैक्सिमम शेयर करोगे ऑटोमेटिकली जो है ये आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू और जो एक अंकीय प्रश्नों को देखा वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। इनको आपने तैयार कर लिया होगा, नहीं किया है तो तैयार करिए, मैक्सिमम शेयर करिए ताकि कमेंट पूरा हो पाए। और ये प्लेलिस्ट आपके सामने, इसको चेक करें, इसमें आपको भूगोल भी मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।